सैकड़ों साल पहले लगे देवता दोष से मुक्ति पाने के लिए कोटगढ़ मैलन से पूरा कुनबा ममलेश्वर महादेव के दरबार में। देवों के देव ममलेश्वर महादेव ने प्रसन्न होकर देव दोष से मुक्त करते हुए शरण में पहुंचे पूरे कुनबे को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। आप भी देखें सच्ची घटना पर आधारित पूरी जानकारी। अज्ञात कारणों से देवते का दोष सैकड़ों साल पहले लगा, खुलासा कुछ दिन पहले हुआ तो देवता के दोष की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए पूरा कुनबा ममलेश्वर महादेव की शरण में बूढ़ी दिवाली को पहुंच गया। सैकड़ों साल के बाद खुलासा होना चमत्कार नहीं तो क्या है, परंतु देवभूमि में ऐसे अलौकिक दैवीय चमत्कार पेश आना धार्मिक संस्कृति का परिचायक है। यह सच्ची घटना पर आधारित पूरा प्रसंग करसोग के ऐतिहासिक देवों के देव ममलेश्वर महादेव में देखने को मिला है। तो चलिए आप सभी को तथ्यों सहित इस घटना से संबंधित पूरी जानकारी बताते हैं। धार्मिक आस्था से जुड़ी अलौकिक घटना वाली जानकारी जिला शिमला के कोटगढ़ क्षेत्र में गांव मैलन से जुड़ी हुई है, जिसको सुनकर आप भी कहेंगे कि ऐसा भी होता है। संबंधित परिवार के विभिन्न सदस्य धार्मिक आस्था से जुड़ी इस जानकारी को विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। आप भी सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा नाम सुंदरलाल शर्मा, गांव कोटगढ़ मैलन। आज से 400-500 साल पहले हमारे कोई बुजुर्ग थे जिनको यहाँ से निकाला गया। उन्होंने यहाँ से एक देवते की मूर्ति अपने साथ ले गए और वो कहाँ चले गए, कोटगढ़ इलाके वहाँ बसने लगे। तो वहाँ बसते बसते हमें ये नहीं मालूम कब, अब जब मेरा एक छोटा भाई 2 महीने पहले यहाँ पर आया, उन्होंने देवते को पूछा कि भाई हमारे आगे दादे परदादे कौन यहाँ से गए, तो उनका दोष निकल रहा है इस देवते का। तब उन्होंने कहा ये दोष कि भाई ठीक है, आप लोग सब मिल के यहाँ पर आओ। तो अब बोले हमारी दिवाली आ रही है यहाँ पे, तो कल दिवाली थी यहाँ, कल और आज। तो दिवाली के लिए हम कल से कल यहाँ पर पहुँचे। फिर यहाँ हम मिले, फिर उसके यहाँ के देवता को हमने पूछा कि भाई कैसा कहते ठीक है, और हम तो उनकी पूजा हमेशा करते हैं। पूजा के पास एक पूजा उसके लिए भी देते हैं हम 8-10 साल के बाद, जो यहाँ से हमें देवता लेंगे बाद उसके लिए एक स्पेशल पूजा देते हैं जिसमें 25-30 बकरे कटे जाते हैं। तब इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ के देवते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा को हर साल इस दिवाली के लिए आना पड़ेगा। पर हमारे भी हर तीसरे साल दिवाली होती है अपनी, इसलिए हमने मना किया कि भाई अगले साल तुम्हारी अपनी दिवाली, तो अगले साल हम नहीं आ सकते। कहते ठीक है, आप वो रख दो, भजन रख दो देवते के नाम से, और जब आएंगे तो पैसा वापस। अब आगे देखते हैं, जब 2 साल के बाद 30-35 आदमी महेश्वर महादेव की दिवाली के लिए यहाँ पर आए, और हम कोटगढ़ इलाके के मैलन गांव से यहाँ पर ये देवते यहाँ से ले गया है। दोष निकाला देवते ने कि आपको यहाँ पर दिवाली के लिए आना पड़ेगा। तो 35 आदमी कल यहाँ पर आए थे। लाल शर्मा, ग्राम मैलन कोटगढ़ से हूँ और मंदिर के कार्य के लिए आया हूँ। हमारे कोई दोष निकला है, तो उसके करके राज भाई ने वो बोला है कि भाई सब लोगों को, वहाँ देवते साहब ने बोला है कि बोला सब लोगों को बोल देना, बाकी मैं खुद देखूँगा। ये मेरे तक जो बात पहुँची है। मैं राजकुमार शर्मा, गांव में डागर कोटगढ़ से यहाँ मेल मिशन मंदिर में आए हुए हैं। हमें हमारे ये कुल देवता है, वो हमारे जो पूर्वज थे, यहाँ से कोई नंदू नाम का पूर्वज था, वो सैकड़ों साल पहले यहाँ से कोटगढ़ के लिए चले गए थे। तो मैलन गाँव उन्होंने
रहते हैं वहाँ पे। तो फिर ये एक मूर्ति भी यहाँ से साथ लेके गए हैं, तो उसकी विधिवत पूजा होती है मंदिर में। वहाँ हमारे जो वहाँ के स्थान देवता है, देवता चतुर्मुख मेलन, उनके मंदिर में ही उनके साथ ही रोज उनकी पूजा अर्चना होती है। तो हम लोग कभी, हमारे पूर्वज भी नहीं आए, हम भी नहीं आए। मैं एक आधी बार किसी बिजनेस के सिलसिले में आया तो माथा टेक के चला गया था। तो उसके बाद ये मेरे छोटे ब्रदर हैं, ये इन्होंने कहीं पूछताछ की तो किसी पंडित जी ने बोला कि आप अपने को लिस्ट के जाओ। तो हम अगस्त के महीने में हमारा परिवार आया था, 4 आदमी आए थे, मैं, मेरी वाइफ और इसकी वाइफ। तो तब हमने पूछा था यहाँ पे, मैं कहा जी हमारे को तो पता नहीं, सोना है कि हम यहाँ से गए जो हमारा बुजुर्ग है। तो फिर देवता जी ने बोला हाँ यहीं से गए। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको तो आना पड़ेगा। मैं कहा जी बोला बूढ़ी दिवाली होती है उसमें आपको ज़रूर आना पड़ेगा। मैं कहा चलो, हम तो अपनी तरफ से बोल देते हम तो ज़रूर आएंगे। तो बाकी हमारे घर तो 50-60 हो गए वहाँ, तो बोले सबको आना पड़ेगा। तो फिर मैंने बात रखी अपनी बिरादरी में, मैं कहा भाई इस तरह से बोल रहे हैं कि सबको आना पड़ेगा। मैं कहा जी, बोला बाकी महाराज जी ने बोला है नमलेश महादेव ने कि बोले मैं खुद देखूंगा। तो आज हमारा जितना भी कुनबा है यहाँ से काफ़ी फैला हुआ है, तो सब लोग आज यहाँ मंदिर में आए हैं। तो महाराज जी का आशीर्वाद लिया है और महाराज जी ने भी पूरा आशीर्वाद दिया हम लोगों को। हाँ, मैं नंदलाल शर्मा हूँ जी, गांव मेलन से और कोटगढ़ क्षेत्र से। और वैसे मैं पर्यटन विकास निगम में डीजीएम के पद पर हूँ और लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ देव दिवाली की। और रही बात, जैसे मेरे 2 बड़े भाइयों ने आपको जानकारी दे दी है कि हमारे जो पूर्वज थे तो वो सैकड़ों साल में भी 400 साल 500 साल पहले यहाँ से कोई बुजुर्ग गए थे वहाँ पर। जब यहाँ कोई शायद दिक्कत आई होगी या कुछ, वो हमें इतनी जानकारी नहीं है। तो वहाँ हमारे जो ग्राम देवता है वो देवता चतुर्मुख है, और उसके साथ साथ ही हमारे इनकी ममलेश्वर महादेव की भी मूर्ति है, और जिनकी सुबह शाम रूटीन में पूजा होती है। और 8 साल बाद हमारी एक बड़ी पूजा होती है जिसमें हम बड़ा एक कार्य होता है जो करते हैं, जो कि इन्होंने भी आज मेंशन किया था महाराज जी ने कि आप वहाँ रूटीन है, मैं आपके साथ हूँ, आपका पूरे परिवार में मैं हूँ और मैं आपकी पूरी रक्षा करता हूँ। तो जैसे कि आपको जानकारी इन्होंने, राजकुमार मेरे बड़ा भाई है, सुनलाल जी मेरे भाई, उन्होंने जानकारी दी है कि कुछ दोष निकला है। तो वो बढ़ते बढ़ते पूरे गाँव में और हमारी बिरादरी में पता लगा। तो सब ने एक जुट होके एक यहाँ आने का एक संकल्प लिया कि आप, ये एक हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, हम यहाँ ममलेश्वर महादेव के मंदिर में आए, सब लोग आए। और पूरा जो हमारे इस टाइम में फैमिली में मेरे ख्याल 40-50 घर हैं, एक ही फैमिली में, जो यहाँ से सिर्फ एक बुजुर्ग पहले सैकड़ों साल पहले गए थे यहाँ पर। तो आज वो कुनबा हमारा बढ़ते बढ़ते 40-50 घर हो गए, एक ही गाँव में हम रहते हैं। गांव में दूसरी फैमिलीज़ भी हैं, हमारी फैमिली सबसे बड़ी फैमिली। तो जो ममलेश्वर महादेव है, इनसे जैसे ये पता लगा कि भाई यहाँ आके हमारे को कुछ एक बार इकट्ठा होके जाना पड़ेगा, ताकि हमारे ऊपर जो कोई दोष है तो वो उसका निपटारा विधिवत तरीके से हो जाए। और तो आज हम यहाँ आए थे, कल शाम को आ गए थे हम सब लोग फैमिली, और 10-12 गाड़ियाँ हैं, हमारे 40-50 लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो हमने जब देवता महाराज से आज पूछ की है सुबह, तो उन्होंने पहले तो थोड़ा सा गुस्से में उन्होंने बखान किया कि आज तक तुम कहाँ थे, ये वो, सो इस तरह से मतलब। तो हमने जैसे हमने बोला कि हम इतने लोग आपके दरबार में आपका आशीर्वाद लेने आए, तो उन्होंने बहुत एकदम कूल डाउन होके ये बोला कि मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप मेरा बांध रखना हर महीने और हर कार्य में। ये मेरा एक बड़ा कार्य है, साल में 2 कार्य होते हैं, तो एक कार्य को आपको यहाँ आना पड़ेगा। फिर हमने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि हमारे भी जैसे देव दिवाली है आज, तो देव दिवाली के दिन हमारे हर तीसरे साल हमारे गांव में जो हमारा इष्ट देवता है उनके उस पर भी होती। तो उन्होंने बड़े अच्छे से वो रिस्पांस दिया कि आप उस कार्य को निभाओ और तीसरे साल आप आ सकते हो यहाँ पर मुझे भूलना नहीं है और मेरा पूरा आशीर्वाद है। और वैसे भी जो आपको दोष भी निकला है उसमें जो आपके साथ होना था वो कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं करने दिया उसका, मैंने पूरा मेरा आशीर्वाद था और आगे भी साथ आपका आशीर्वाद रहेगा। और मैं आपके साथ पूरे परिवार के साथ मैं आपके साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। और जाओ, आप कहते फूलो फलो खूब। तो ये मतलब आज की जो हमारे ममलेश्वर महादेव जो हमारा इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है और हम प्रफुल्लित है इस आशीर्वाद से। हमारे जो कुछ शायद कामों में बाधा आती होगी, शायद फैमिली में किसी से कोई और प्रॉब्लम होगी, तो आज से आगे हमारा विश्वास है कि हम इस
आशीर्वाद से आगे बहुत फूलेंगे फलेंगे और हमारा जो परिवार है उनका भी इतना बड़ा है और शायद तो उससे दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा।